Namaste everyone. I'm Ayushi Shukla and I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैल्विन सर्कुलेशन थ्योरम। ये आपके फोर्थ पेपर होता है। अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर होते हैं, उसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि द सर्कुलेशन अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ, जो ये सर्कुलेशन है इसकी शॉर्ट फॉर्म CIR होती है, जिसको हम अभी यूज़ करेंगे। So the circulation along any closed path moving with the fluid is constant, okay, for all times. हर टाइम्स के लिए कांस्टेंट होगा सर्कुलेशन क्लोज्ड पाथ के अलोंग यदि द एक्सटर्नल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव एंड डेंसिटी रो इज फंक्शन ऑफ प्रेशर P ओनली। ये कब होगा? अगर जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेज है, जो बाहरी फोर्सेज है, वो कैसे होने चाहिए? कंजर्वेटिव होने चाहिए। फ्लूइड डायनामिक्स में जो डेंसिटी होती है उसको हम हमेशा रो में ही लेके चल रहे हैं। तो जो डेंसिटी रो है इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर P ओनली। इतना क्लियर हो गया? लेट सी बी अ क्लोज्ड पाथ। हमें सी क्लोज्ड पाथ ही चाहिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया स्टेटमेंट से ही। लेट सी बी अ क्लोज्ड पाथ एंड CIR डिनोट सर्कुलेशन अलोंग क्लोज्ड पाथ, जो कि हमारा सर्कुलेशन को डिनोट करेगा। तो CIR सर्कुलेशन इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन Q डॉट DR। अब हम क्या करेंगे? उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू T। तो यहाँ पे दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन कर दिया। d/dt सर्कुलेशन इज इक्वल्स टू d/dt कर्व क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ Q डॉट DR। सो जो C है वो हमारे क्लोज्ड पाथ को डिनोट कर रहे हैं। और अब क्या करना है? इसका बाय प्रोडक्ट कर देते हैं। इंटीग्रेशन को हम बाहर निकाल लेते हैं और डिफरेंशिएशन को अंदर भेज देते हैं। ये हमारा हो जाता है फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, फंक्शन है, और ये जो है वो सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन यहाँ पे रह जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब क्या करते हैं, एक चीज़ यहाँ पे हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ रखी है। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखी तो आप ये फॉर्मूला समझ के आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो Q डॉट d/dt DR है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली Q तो बाहर ही रहेगा, जो ये वाला DR है इसको इस वाले dt के साथ, मतलब इस टर्म को इतना हम एक साथ लिख रहे हैं। और जो dr/dt होता है वो, तो जो यहाँ पे था dr/dt, इस टाइप का जो टर्म था Q डॉट DR, आप ये समझ सकते हैं कि जो dr/dt है उसको हमने dq कर दिया। तो बस नेक्स्ट लाइन में जाकर के वही चेंज होने वाला है। और जो dq/dt होता है वो हमारा होता है F माइनस स्मॉल p अपॉन रो डेल बाय यूलर्स इक्वेशन। इसको आप रिकॉल कर लीजिएगा कि जो dq/dt होता है वो F माइनस स्मॉल p अपॉन रो डेल होता है। तो dq/dt में हम ये वैल्यू रख देते हैं F माइनस स्मॉल p अपॉन रो, और ये जो dr है बाहर आ जाएगा, और ये जो dr/dt इतना जो टर्म था पूरा, इस d के साथ में बस q लगा देना है। तो Q तो एक बाहर पहले से ही था। इस इतना ध्यान रखना कि जो dr/dt है, ये वाला dr/dt, इसको dq लिखते हैं, q बाहर लाने की भी जरूरत नहीं, वही छोड़ दीजिए। सो Q डॉट dq हो गया। F होता है, जो F की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस डेल रो, वो वैल्यू रखी हुई है, बाकी पूरा सिमिलर है। और ये जो dq और q, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया तो हो जाएगा Q²/2। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डेल डॉट DR होती है, ठीक है, बस इस वाली लाइन में इसका यूज़ करना है। DR में डेल की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या करना है? पूरे में D से मल्टीप्लाई करा देना है। तो था वो एलिमिनेट हो गया, माइनस डी रो माइनस dp अपॉन रो प्लस d और Q²/2। अब क्या करना है? बस इंटीग्रेशन लगा देना है। तो जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एलिमिनेट हो जाएगा तो ये माइनस रो बच जाएगा, और यहाँ पे d स्मॉल p और रो है, यहाँ हट नहीं सकता क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेंगे साइन, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन के साइन से इंटीग्रेशन एलिमिनेट हो जाएगा, तो Q²/2 हो जाएगा, जो कि वैल्यू हमें देगा इक्वल्स टू 0। एक लाइन लिख देने की फॉर RHS। अगर इस इक्वेशन का RHS देखें तो क्या है? is equals to 0 है। For RHS of equation first, the quantities involved are single valued। जो क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो कैसी है? सिंगल वैल्यूड है। एंड द चेंज एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन फर्स्ट इज 0, और जो हमारा चेंज हुआ है वो एक्सप्रेस कर रहा है 0 को। तो इससे पता चल गया कि जो d/dt सर्कुलेशन हमने स्टार्टिंग में लेकर के रखा था, सर्कुलेशन इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ Q डॉट DR को जो हम लेकर के चले थे, वो हमारी वैल्यू 0 दे रहा है। 0 है विच मीन्स कांस्टेंट है। द सर्कुलेशन इज कांस्टेंट अलोंग C फॉर ऑल टाइम्स। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट था वो स्टार्टिंग से यही बात बोल रहा था कि द सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन को हमें बस दिखाना है कांस्टेंट। द सर्कुलेशन अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ मूविंग विद द फ्लूइड, जो फ्लूइड के साथ मूव करा है, इज कांस्टेंट। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।